Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj and you are watching Electrostatic Numericals. बच्चों, अगर आप क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है. विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो इस न्यूमेरिकल को पूरा अटेंड करें. बच्चों, ये न्यूमेरिकल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड है. इसका हमने ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक थ्योरी लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ है तो यूट्यूब पे टाइप करें स्कॉलर सर्कल. एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चैनल आएगा और आप उस चैनल पे को सब्सक्राइब कर उसके जब प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसका नाम है क्लास 12th फिजिक्स 2024-25 तो वहाँ पे सारे आपको थ्योरी लेक्चर एंड न्यूमेरिकल लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और आप उसको अटेंड कर सकते हैं. बच्चों, इसके पहले हमने सेम टाइप का क्वेश्चन जस्ट एक न्यूमेरिकल पहले किया हुआ है जिसका नाम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल नंबर 15. बच्चों, ये न्यूमेरिकल नंबर 16 है. तो मेरा सजेशन यही है कि एक बार आप उसको भी पहले देख लें क्योंकि वो क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये न्यूमेरिकल. चार्जेस ऑफ 5 माइक्रोकूलम 10 microcoulomb and -10 microcoulomb are placed in air at the corners A, B, C of on an equilateral triangle ABC, having each side equal to 5 centimeter. बच्चों, हम पहले फिगर बना लेते हैं. यहाँ क्वेश्चन ये है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं और इसके तीनों वर्टिसेस पे चार्जेस प्लेस्ड हैं. एक बेटा है आपका 5 माइक्रोकूलम. लेट्स सपोज इस कॉर्नर का नाम है बच्चों A. दूसरा कॉर्नर पे 10 माइक्रोकूलम. लेट्स सपोज इस कॉर्नर का नाम है B और इस कॉर्नर का नाम हमने रख दिया C और इस पे जो बच्चों चार्जेस है वो है -10 माइक्रोकूलम. अब क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट A. मीन्स 5 माइक्रोकूलम पर जो नेट फोर्स की वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है. इसके पहले जो न्यूमेरिकल था यानी न्यूमेरिकल नंबर 15 उसमें हमें तीनों चार्जेस पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना था. इसमें तो सिर्फ एक चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और पहले तो हम फटाफट फोर्स पता कर लेते हैं कि इस चार्ज पर ये जो 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस, उसकी डायरेक्शन क्या है. तो बच्चों देखो, ये जो 5 माइक्रोकूलम है ये तो प्लस में है, पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है. तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में. तो एक तो फोर्स बच्चों ये लगा. लेट्स सपोज ये फोर्स है आपका F1. अच्छा बच्चों, ये साइड की वैल्यू ऑलरेडी हमको 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम यूज करेंगे. अगर बच्चों ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ओके, और क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनके बीच रिपल्सन होगा. तो ये चार्ज इस पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा अवे फ्रॉम दी B to A. तो इसकी डायरेक्शन बच्चों, और थोड़ा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ अभी, अवे फ्रॉम दी B to A ये डायरेक्शन होगा. लेट्स सपोज ये फोर्स है आपका F2, ये पॉइंट आपका था A, चार्ज आपका था +5 माइक्रोकूलम. और अगर इनके बीच की एंगल की बात करें तो बच्चों आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल तो आपका होगा 60. अगर बच्चों ये वाला एंगल 60 है तो एक स्ट्रेट लाइन में एंगल होता है पूरा 180. तो 60 ये हो गया तो बचा हुआ हो गया 120. थोड़ा सा आपको मैग्नीट्यूड का भी ध्यान रखना है ताकि न्यूमेरिकल और भी इजी हो जाए. बच्चों, ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये भी 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है. दोनों चार्जेस सेम हैं. दोनों का इस 5 माइक्रोकूलम चार्ज से डिस्टेंस भी सेम है. तो ये चार्ज जितना इसको रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही ये चार्ज इसको अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट हैं.
तो हम इसको F1 F2 ना लिख के बल्कि F कर लेते हैं, क्योंकि जितना अट्रैक्टिव फोर्स ये C अप्लाई करेगा A पर, उतना ही रिपल्सिव फोर्स ये चार्ज एट B अप्लाई करेगा चार्ज एट A पर। ओके, अब अगर बच्चों आपको कॉन्सेप्ट पता है, सर ये कॉन्सेप्ट क्या है, हमने अपने लेक्चर में बहुत बार ये डिस्कस किया हुआ है कि आपको न्यूमेरिकल करते समय कॉन्सेप्ट एकदम पता होना चाहिए, ताकि आप न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इसका आंसर अभी ही आ गया, इस पे नेट फोर्स की वैल्यू F होगा। सर ये कैसे पता चला? 2-3 कॉन्सेप्ट आप यहीं सीख के जाओ। पहले देखो बेटा, पहला कॉन्सेप्ट ये सीख लो कि अगर दो फोर्स हैं, दो इक्वल फोर्सेस हैं और उनके बीच एंगल है 90 डिग्री, एंगल है 90 डिग्री, तो जो इनका बच्चों रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा √2F। ये याद कर लो, अगर एक फोर्स है F, दूसरा भी फोर्स है F और इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो होगा √2F। ओके, पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर दो फोर्सेस हैं, इक्वल फोर्सेस, और उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो बच्चों इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, अब वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से अप्लाई करेंगे क्वेश्चन तो भी यही आएगा। तो जो इनका बच्चों रिजल्टेंट फोर्स होगा ये होगा √3F। ठीक है, तो अगर दो फोर्स इक्वल फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो होगा √2F। अगर इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो होगा √3F। यहाँ कहानी अलग है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट ये याद रख लेना, छोटा सा ट्रिक ही है कि अगर दो फोर्सेस के बीच में, इक्वल फोर्सेस की बात करें बच्चों, दो इक्वल फोर्सेस के बीच में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जो बच्चों इनका रिजल्टेंट होगा तो जो इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो F ही होगा, वो सिंपल सा F ही आएगा। मतलब अगर दो फोर्सेस हैं और उनके बीच 120 डिग्री का एंगल बन रहा है तो जो इनका रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो भी F ही होगा। इस केस में भी देखिए दो फोर्सेस हैं, एक F दूसरा F, दो इक्वल फोर्सेस हैं और उनके बीच का एंगल है 120, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो भी F ही आएगा। फिलहाल हम यहाँ करके भी देख लेते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप न्यूमेरिकल को तेजी से कर पाएंगे। ओके, फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हमें कॉन्सेप्ट से तो आंसर पता चल गया कि इन दोनों का रिजल्टेंट भी F ही आएगा, और फिलहाल हम करके भी देख लेते हैं। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज A और चार्ज ऑफ +5 माइक्रोकूलम एट A। बच्चों नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद हो कि इस पे तो दो फोर्सेस लग रहे हैं और दो फोर्सेस का या कहीं दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे मिलता है बच्चों? आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो कि 120 है। एक बात आपको और याद रखना, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम ही हैं, ये वाला भी वेक्टर F है, ये वाला भी वेक्टर F है। वेक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, तो ये वाला फोर्स भी F है और ये वाला फोर्स भी F है, तो इसलिए हम F1 F2 ना लेके सिंपल सा F कर लेंगे। तो ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट इस फार्मूले से मिल जाएगा। और ये फार्मूला कहाँ से आया है बच्चों? याद करो, वेक्टर का अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ बताया गया होगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है, दो वेक्टर अगर A और B का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा।
ये बच्चों वेक्टर के चैप्टर में आपको बताया गया होगा कि दो वेक्टर ए और बी के बीच एंगल अगर थीटा है तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर आर इस तरह से डिफाइंड होगा। वैसे यहाँ पे दो वेक्टर हैं, वेक्टर एफ एंड वेक्टर एफ, और उनके बीच एंगल है 120, तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। सॉल्व करते हैं बच्चों। एफ नेट इज इक्वल टू एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर हो जाएगा 2f स्क्वायर। यहाँ पे भी बच्चों देखो एफ एंड एफ स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाइड हुआ है तो 2f स्क्वायर, और बच्चों cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। देखो ये सब छोटी मोटी वैल्यू आपको याद होना भी चाहिए। ओके, आगे कर लेते हैं एफ। तो मॉड ऑफ एफ नेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एफ स्क्वायर। तो ओवरऑल बच्चों आएगा आपका एफ नेट की वैल्यू आपका आ जाएगा √f स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होगा f, जो कि हम आपको शुरू से ही कह रहे थे कि इन दोनों का रिजल्टेंट भी f आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हैं कि इन दोनों का नेट फोर्स f आएगा। अब f है क्या बेटा? f है इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स या इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। उसी को तो हमने f बोला था शुरू में। हमने f किसको कहा था? तो आंसर है -10 कूलम चार्ज और +10 कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स को। तो निकाल लेते हैं। सॉरी, ये तो मैग्नीट्यूड है तो ये हटा लो। वेक्टर एफ नेट इक्वल टू एफ की वैल्यू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। वैल्यू बच्चों फटाफट पुट कर देते हैं। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है जिसको हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं। ये वैल्यू होगी 9 × 10⁹। ओके, Q1 की बात करें तो ये है 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो मीन्स 10⁻6 सॉरी, और Q2 है आपका 5 माइक्रो कूलम मीन्स 5 × 10⁻6। बच्चों याद रखना, फोर्स निकालते समय हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन नहीं लेते हैं, थोड़ा इस बात का याद रखना। एंड हियर डिस्टेंस बच्चों आपका है 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 5 × 10⁻2 और स्क्वायर भी करना है। ओवरऑल इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। हियर 9 × 10⁹, हियर 10 × 5, ये बच्चों हो जाएगा आपका 50, 10⁻6 × 10⁻6 बच्चों ये हो जाएगा 10⁻12 एंड होल डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25 × 10⁻⁻4। ओके, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 25 2 जा 50, 10⁻2 ऊपर आ जाएगा, ये 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो एफ नेट की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 9 2 जा 18 इंटू 10⁻, बच्चों यहाँ पे 10⁻9 है, 9 - 12 हो जाएगा आपका -3, और 10⁻4 ऑलरेडी ऊपर है, नीचे है, ये ऊपर आएगा 10⁻+4 हो जाने वाला है। तो ये हो जाएगा बच्चों 18 × 10, क्योंकि 4 - 3 1 आ जाएगा। जब ये मल्टीप्लाइड होंगे तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे, तो 4 - 3 1 बचेगा पावर में, ये आ जाएगा 180 न्यूटन। तो बच्चों नेट फोर्स की वैल्यू आ गया 180 न्यूटन। तो अगर मैं वेक्टर का यूज करके आपको नेट फोर्स की डायरेक्शन दिखाने के लिए ट्राई करूं तो अब मैं इस एंगल को इरेज करता हूं। तो अगर आप वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो उस हिसाब से कुछ इस हिसाब से पैरेललोग्राम बनेगा और ये होगा नेट फोर्स। और आपको देखने से ही लग रहा है कि नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। बट आपको सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगाना है ज्योमेट्री में, यहाँ पे आपको चेक भी करना है कि ये जो नेट फोर्स है एफ नेट, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी 180 न्यूटन है,
इसकी क्या डायरेक्शन होगी, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, इसके बारे में हमें पता करना है। ओवरऑल हमें इसके डायरेक्शन बताना है। तो पहले आप बच्चों इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम डायरेक्शन के लिए भी कर लेते हैं। Okay, for direction of net force, let alpha be the angle between F net and F. Then we get, बच्चों नेट फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें इस नेट फोर्स और इस F के बीच के एंगल को अल्फा एज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर? सपोज ये जो नेट फोर्स है और ये जो F है, इनके बीच का एंगल अल्फा है। ऐसा आपने वेक्टर चैप्टर में भी पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो वहाँ पे बताया गया होगा। अगर आपको याद है, मैं फ़िलहाल यहाँ हिंट कर देता हूँ। वहाँ पे बताया गया होगा कि अगर एक वेक्टर A है और ये वेक्टर B है और इनका रिजल्टेंट अगर बच्चों R है और अगर रिजल्टेंट का वेक्टर A से एंगल अल्फ़ा है, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू होती है उस केस में B sin थीटा डिवाइड बाई A प्लस B cos थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो बच्चों ये जो थीटा एंगल है, ये A और वेक्टर B के बीच का एंगल है। सेम यहाँ पे भी हमें पता है। लेट्स सपोज रिजल्टेंट और F के बीच का एंगल अल्फ़ा है और वेक्टर F और वेक्टर F के बीच का एंगल 120 है। मीन्स थीटा की वैल्यू हमारे लिए 120 है, ये पूरा एंगल, और रिजल्टेंट और F के बीच का एंगल अल्फ़ा है। तो हमारे लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू, देखो बच्चों B हमने किसको कहा था, याद करो, यहाँ B साइन थीटा। B कौन सा है? आंसर है जिसके साथ एंगल बना हुआ है उसको, उसके साथ नहीं, उसके दूसरे वाला, क्योंकि एंगल तो वेक्टर A के साथ बना हुआ है। तो जिसके साथ एंगल बना हुआ है वो A है, जिसके साथ एंगल नहीं बना हुआ वो B है। तो यहाँ पे एंगल तो इस F के साथ बना हुआ है, यानी कि ये A हो गया और ये आपका हो गया B। B की वैल्यू हो गया F साइन थीटा। थीटा की वैल्यू बच्चों 120 है ना। एंड A किसको कह रहे हैं बच्चों, जिसके साथ एंगल बना हुआ है। यहाँ पे देख लो, A के साथ, A मतलब जिसके साथ एंगल बना हुआ है, मतलब F। यहाँ पे A और B दोनों बच्चों सेम ही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। cos 120, फटाफट वैल्यू को पुट करते हैं। F साइन 120 मीन्स साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 90 प्लस 30 इक्वल टू cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। तो ये वैल्यू आ जाएगा √3/2। साइन 120 को साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, और साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा। ओके, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। हियर F प्लस, बच्चों इसके बारे में अभी हमने पढ़ा हुआ था कि cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो यहाँ पे कर लेंगे -1/2। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगा √3/2 F। हियर बच्चों F माइनस F/2। बच्चों F में से F/2 चला जाएगा तो बचेगा ही F/2, तो मिलेगा √3/2 F इंटू F/2 यानी 1/2 F। बच्चों F से F कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा √3। मीन्स ओवरऑल tan अल्फ़ा की वैल्यू आने वाला है √3। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि बेटा tan 60 की वैल्यू ही √3 होती है, तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल गया 60 डिग्री, यानी ये एंगल हो गया 60 डिग्री। और आपको पता है बेटा कि ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये 120 है।
अगर ये 120 है और ये वाला 60 है, मतलब ये एंगल जो है, ये जो एंगल बना हुआ ये पूरे का हाफ है, पूरे का हाफ मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। आप यहाँ पे भी इतना भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर खत्म हो गया। बट समझने के लिए कि वाकई में ये डायरेक्शन किधर है, तो ये आंसर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अगर हम इसको ओरिजिन ले लें और इसको हम एक्स एक्सिस ले लें और इसको हम वाई एक्सिस ले लें, तो उस केस में ये जो डायरेक्शन हो वो अलोंग द एक्स एक्सिस है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। फिलहाल अगर आप यहाँ पे एंगल आपको बस दिखाना होता है कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, तो हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली ही सॉल्व कर लिया। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो आप बिना सॉल्व किए भी इसको बता सकते थे कि अगर दो फोर्सेस हैं, एक F दूसरा F, और उनके बीच का एंगल 120 है, तो याद रखना उनका रिजल्टेंट भी F आएगा, जो कि हमने अभी पहले ही जस्ट डिस्कस किया हुआ है। तो बच्चों आज का न्यूमेरिकल आपका ये यहीं पे एंड होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। ओके, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।